हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स देखेंगे और कल रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे। यानी कि एक कंपैरिजन वीडियो है, कल रात वर्सेस आज रात। उनकी एनर्जीज कल रात क्या थी और आज रात क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है वो है 9105522155। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो अच्छे से बुक कराइएगा रीडिंग को, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो स्कैमर से, फ्रॉडर से, चीटर से बच के रहिएगा। तो अच्छे से रीडिंग को बुक कराना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। पहले मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालूंगी पहली लाइन में आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स, यानी कि कल रात, और फिर निकलेंगे आज रात के कार्ड्स। ठीक है, तो पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कल रात मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे, कल रात उनकी फीलिंग्स क्या थी मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या सोच रहे थे कल रात वो मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कल रात क्या सोच रहे थे। तो दो कार्ड पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है जस्टिस, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द हैंगमैन। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और ले लेते हैं बॉटम से, द मून। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कार्ड्स निकाले हैं कल रात की एनर्जीज के लिए, और अभी आज रात क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात के लिए भी निकाल लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए, क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, वाओ। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पर है द हर्मिट, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके पार्टनर या आपके जोडिक साइन हो सकते हैं, जो हाईलाइटली जोडिक साइन मुझे दिख रहे हैं। तुला राशि, यानी कि यस, मुझे तुला राशि दिख रही है, यानी कि लिब्रा। यहाँ पर जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना मुझे। और राशियां कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए, 11 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, 18 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, कल रात की बात की जाए तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, पूरी रात ये सो नहीं पाए, एंजाइटी हुई, डिप्रेस्ड हुए, खुद को ना फंसा हुआ सा महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने ऐसा, इनको फील हो रहा था इनको फंसा के रख दिया। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों की दूरियों का कारण बने, जिनकी वजह से आज आप दोनों दूर हो। तो उन्हीं लोगों के आसपास ये हैं, ये बहुत हैंग सा फील कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि क्या यार, मैं क्यों उससे दूर हूं, मैं उससे दूर नहीं रह पा रहा हूं या नहीं रह पा रही हूं। मतलब इनको ना ऐसा फील हो रहा था किसी ने जाल बुना और पॉलिटिक्स खेली, अच्छा बनकर दिखाया, अच्छे बने रहे, और बाद में इनको फंसा लिया, आपसे दूर करके इनका यूज करा, और कहीं ना कहीं यूज करके, इस्तेमाल करके, इन्फ्लुएंस करके इनको कहीं छोड़ दिया। ऐसा फील हो रहा था इनको कल रात की। इन्होंने जो भी किया आपके साथ कितना गलत किया है, कितना, मतलब हाँ, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है तो कितना मैनिपुलेट करना, आपको झूठ बोलना, आपसे, आपको टॉक्सिक बना देना, कनेक्शन को बहुत बुरा बिहेव करना, लिटरली ऐसा दिख रहा है कि गलत किया है। ठीक है, तो कल रात इनको रियलाइज हो रहा था कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई। कल रात ना, ये रात भर आपके बारे में सोच रहे थे, आपको लेकर सपने देखना, बार बार आपके बारे में सोचना और इमोशनल हो जाना। तो यहां पर मुझे इमोशनल होते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे थे कल रात।
इनको ऐसा फील हो रहा था ना कि मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता हूँ जो, या कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि कराया धराया सब इन्हीं का तो है। इन्हीं ने तो आपके साथ एक बुरा बिहेव रखा, आपके साथ बुरा किया, तो कहीं ना कहीं क्या करें, कैसे चीजों को सही करें, कैसे बैलेंस करें, कैसे अपने मतलब कुछ जो ये लोग हैं ना जिन्होंने इनको फंसा लिया है उससे कैसे निकलें, क्या करें, बस आपको याद करते हुए कल रात बहुत ज्यादा दिख रहे थे, बहुत बस आप ही के बारे में सोच रहे थे। कहीं ना कहीं इनको पास्ट याद आ रहा था, आपके साथ समय कितना अच्छा था, आपके साथ सब कुछ कितना अच्छा था, पर नहीं समझ पाए, आपको नहीं समझ पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए। ऐसा फील हो रहा था ना कि मैं क्या करूं, क्या कर दूं उसके लिए, कैसे जाऊं उसके पास, कैसे उसे समझाऊं कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर। तो बेसिकली इनको हाँ एक रिग्रेट सा तो दिखाई दे रहा है, इनकी एनर्जीज में कल रात बहुत रिग्रेट महसूस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं इच्छा थी आपको जस्टिस देने की, आपके साथ रिश्ते को सुधारने की, फिर से एक न्यू बिगनिंग करने की। तो ये एनर्जी दिख रही है कल रात की। मैं क्लैरिफाई करती हूँ बाकी कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, कल रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे थे। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए जस्टिस का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनको ना पता है क्या फील हो रहा था कि इनके साथ ना मनी के लॉसेस हो रहे हैं, इनको ना फाइनेंसेस के लॉसेस हो रहे हैं, हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया। तो कहीं ना कहीं इनको कर्मा मिल रहा है, ऐसा फील हो रहा था। इनको ऐसा लग रहा था ना अभी तो कर्मा मिलना बाकी है, अभी तो कुछ मिला ही नहीं है, मैं कैसे सब कुछ डील करूंगा या करूंगी, मैं कैसे सबसे लड़ूंगा या लड़ूंगी, मैं कैसे हैंडल करूंगा। मतलब आपके पार्टनर ना कमजोर से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कमजोर है ये, मतलब कमजोर सेंस की दिमाग से कमजोर। कुछ लोग ऐसा नहीं कि बॉडी से, एक माइंड से ना बहुत कमजोर है, चीजों को लेकर एकदम से डर जाना, घबराहट हो जाना, कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, एकदम से होते हैं ना कुछ लोग। मतलब दिमाग से भले बॉडी कुछ भी हो, शरीर कैसा भी हो, पर माइंड अगर किसी का स्ट्रांग है ना, वो सब जगह जीत पा लेता है, हर चीज फेस कर लेता है। पर आपके पार्टनर का माइंड बहुत वीक दिखाई दे रहा है। वीक सेंस, आई होप आप समझ पा रहे हो, मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं, कि जैसे आपके पार्टनर ना चीजों को लेकर एकदम से डर जाना, घबराहट हो जाना। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब इनको ना डर लग रहा था कि कर्मा तो मिलना है और स्टार्टिंग हो गई है, कहीं ना कहीं कर्मा फेस करने का स्टार्ट हो गया है। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, एंजाइटी फील हो रही है और लॉसेस हो रहे हैं। तो मैं आगे कैसे सरवाइव करूंगा या करूंगी, अगर आगे ऐसे ही चलता रहा तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं ना, इनका यूज कर रहे हैं, इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इन्होंने किया था आपके साथ। और इनको ना ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी आपको एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट किया, राइट। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि एक बुरा बिहेवियर तो रहा है इनका आपके प्रति या आपको लेकर, आपको ऑप्शन की तरह रखा, आपको लेकर सीरियस नहीं थे कनेक्शन को लेकर। तो वही चीजें इनके साथ भी रिपीट हो रही है, इवन उससे ज्यादा ही रिपीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अंदर से ना डर लग रहा है इनको, अब मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, कैसे क्या होगा। तो कहीं ना कहीं हाँ आपके लिए प्यार है और वो प्यार फील कर रहे थे, एक सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे थे। मतलब इच्छा हो रही थी यार कि डर डर के ना कि आपसे आपके दिल की बातों को जाने, कि आप क्या सोचते हो। इच्छा हो रही थी जानने की कि आप क्या चाहते हो इनसे, या आप क्या फील करते हो, क्या आपके दिल में प्यार है नहीं है। आपके मन में भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, राइट। इवन मुझे इनके मन में आपसे भी ज्यादा क्वेश्चंस चलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा था इनके दिमाग में, बहुत कुछ सोच रहे थे ये, पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब लो फेस करते हुए, बहुत लो एनर्जी में, बहुत लो वाइब्रेशन में, बहुत मिस करते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। बहुत इमोशनल हो रहे थे कल रात, डेफिनेटली ये बहुत इमोशनल और स्ट्रक फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कल रात। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूंगी, काफी ज्यादा कार्ड्स गिर गए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द चैरियट। तो निकलना चाहते हैं, स्टक है, निकलना चाहते हैं, ऐसे लोगों के चंगुल से निकलना चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर जाना चाहते हैं और दौड़कर भागकर बस आपके पास आ जाएं। कैसे आ जाएं, आज इनको ना चीजें समझ आने लगी है। एक टाइम पर ये आपको गलत समझते थे, आपको लेकर बहुत
नेगेटिव हो गए थे, आज इनको समझ आ गया है कि आप गलत नहीं हो, आप हमेशा सही थे। हो सकता है कि आप थोड़ा सा इनको सही रास्ते में ला रहे थे, आप इनको कुछ चीजें समझाते थे, ये नहीं समझ रहे थे, पर सच में आज इनको समझ आ रहा है कि इनसे कितनी बड़ी भूल हुई है, ये कितने नादान थे, कितने बेवकूफ थे जो आपको नहीं समझ पाए या आपके प्यार को नहीं समझ पाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत डाउन फील करते हुए, बहुत मतलब ऐसा ना कि खुशी नहीं, बिल्कुल खुशी नहीं है मेरे जीवन में, मैं क्या करूंगा मतलब या क्या करूंगी, फ्यूचर को लेकर ना खूब सोच रहे थे। कल रात ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे कि मेरा क्या होगा, फ्यूचर किसके साथ होगा, अगर ये आपके साथ आते हैं तो क्या होगा, आप इनको माफ करोगे नहीं करोगे, एक मौका दोगे, सेकंड चांस दोगे, क्या होगा मेरे फ्यूचर में, क्या लिखा है मेरे नसीब में, क्या होगा, कितना गलत हो गया है। क्योंकि देखो इंसान अपने नसीब को लिखता है, अपने भाग्य को लिखता है, राइट। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने नसीब में, अपने भाग्य में कुल्हाड़ी मार ली है, ऐसा दिख रहा है, खुद ही गलत कर दिया है। तो बहुत रिग्रेट सा फील करते हुए, हाँ दिख रहे हैं मुझे, कल रात बहुत रिग्रेट फील कर रहे थे, बहुत बुरा सा महसूस कर रहे थे, बस सोच ही जा रहे थे, सोच ही जा रहे थे, सोच रहे थे आपको, सोच रहे थे आपके प्यार को, सोच रहे थे आपके साथ को, सोच रहे थे आपके साथ कितना अच्छा समय था, सोच रहे थे आपका प्यार कितना था, मतलब आपको स्टॉक भी कर रहे थे कल रात ना, ऐसा दिख रहा है। या तो आपकी फोटोज वगैरह देख रहे थे या ऑनलाइन आपको स्टॉक कर रहे थे कि आप ऑनलाइन रहते हो नहीं रहते हो सकता है आप कहोगे कि इसने मुझे ब्लॉक किया है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, मे बी आपने किया हो नहीं किया हो वो अलग बात है, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया ना तो अनब्लॉक करके आपकी डीपी चेक करना चाह रहे थे कि क्या डीपी लगाई है। तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कर तो रहे थे ये, कुछ स्टॉक करते हुए आपको कल रात दिख रहे हैं। बहुत मतलब इनको लिटरली फील हो रहा था कि इनसे गलती हुई है, अब ये गलती को प्रायश्चित करना चाहते हैं। एक डेविल की तरह हो गए थे, कितने डोमिनेंट हो गए थे इस रिश्ते को लेकर, अपनी चलाई, और आज इनके दिल में प्यार है तो आप भी कहाँ ही समझोगे। इनको ऐसा लग रहा था आप क्यों समझोगे इनको, पर समझ जाओ तो कितना अच्छा होगा, इनको माफ कर दो तो कितना अच्छा होगा, ऐसा इनको फील हो रहा था। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर है द सन। तो कहीं ना कहीं स्टक फील, मन तो हो रहा था कि आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए, आपके साथ हार्मनी चाहिए, खुश रहना है, पर क्या करें, मतलब स्टक फील कर रहे थे कि एक तरफा सोच के क्या हो सकता है, एक तरफा तो रिश्ता नहीं चलता ना। आपने भी एक टाइम पे बहुत एफर्ट्स किए हैं, अब इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, अब अगर ये एफर्ट्स करते भी हैं आपको लेकर या आपके लिए, तो पता नहीं आप क्या सोचोगे क्या नहीं सोचोगे, बहुत चीजें, मल्टीपल क्वेश्चन मैंने कहा ना चल रहे थे, और अनसेटिस्फाइड अपनी लाइफ को लेकर, चीजों को लेकर अनसेटिस्फाइड दिख रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे थे कल रात, मतलब इनको ना अच्छा नहीं लग रहा था। पर हाँ, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, ये इच्छा हो रही थी, पर ऐसा लग रहा है कि ये स्टक थे। ये इच्छा तो थी कि चलो बात कर लूं या फिर कम्युनिकेट कर लूं, पर स्टक थे, स्टक फील कर रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूँ एक तरफा, अब वो मुझसे क्यों ही बात करेगी या क्यों बात करेगा। तो बस ये दिख रहा है, ये जानना चाह रहे थे आपको लेकर, और यस ये सोच रहे थे कि नहीं अब इनको रिश्ता चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं बहुत अपनी फीलिंग्स को लेकर स्ट्रगल करते हुए, बहुत ज़्यादा बेचैन होते हुए, परेशान होते हुए कि कभी आप आओगे नहीं आओगे, ये लंबा समय एक लंबे में ही ना रह जाए, ये समय इंतज़ार ही ना रह जाए इनको आपका, और पता नहीं आप आगे बढ़ जाओ, आप किसी और के हो जाओ, नहीं सह पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। हाँ, इन्होंने आपको हो सकता है चीट किया, धोखा दिया, किसी और को चूज कर लिया था, आपको डिच किया, पर आपको तो नहीं देख सकते किसी और का होते हुए, क्योंकि प्यार करते हैं, आज दिख रहा है सच में प्यार करते हैं। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द मून का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा था बहुत कंफ्यूज्ड, इमोशंस ब्लॉक, द मून, 2 ऑफ सोर्ड्स, लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है, किसी के लिए प्यार नहीं है इनके दिल में, आपके लिए तो है, आपके अलावा अगर आपके माइंड में कि कोई नहीं इसकी लाइफ में तो ये है वो है, ये उससे प्यार करता होगा, करती होगी, उस इससे करता होगा, नहीं कोई नहीं है, किसी से नहीं करते, बस इमोशंस ब्लॉक, सैडनेस दिख रही है, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए, कोई नहीं चाहिए इनको, कोई नहीं है इनकी लाइफ में जिनसे ये प्यार करते हो, जो इनका साथ दे, जो इनको सपोर्ट करे, जो इनको समझे। बहुत बहुत देख रहे हो द टावर का कार्ड, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, हर किसी से मनमुटाव होना, हर किसी से दूरियां बनाना, हर किसी से आइसोलेटेड ज्यादा रहना, ऐसा फील हो रहा था ना कल रात कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं किसी से बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई किसी के साथ रिश्ता नहीं चाहिए, अब मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो
जो खराब लोग हैं, मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरा कोई नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा था ना। और इमोशनल होकर, मतलब बहुत इमोशनल हो रहे थे कि मेरा कोई भी नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि कल रात या तो ये सॉन्ग सुन रहे थे, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा मुझे हेडफोन्स दिखाई दिए, तो मे बी सॉन्ग सुन रहे थे, सॉन्ग सुनते सुनते मतलब फील कर रहे थे, मतलब ऐसा दिख रहा है, बहुत ज्यादा हेडफोन्स दिखाई दे रहे हैं, तो सॉन्ग सुन रहे थे। ठीक है, तो ये दिख रहा है, ये बहुत इमोशनल हो रहे थे कल रात। आज रात की एनर्जीज देखी जाए तो आज रात जो मैं ये कार्ड्स देख रही हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बिट्रेल किया, आपको धोखा दिया, हाँ दिया, चीट किया, और आज भी इनको रियलाइज हो रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। कहीं ना कहीं अकेले बैठ बैठ के आज रात भी सोच रहे हैं, पूरी रात सोचने वाले हैं। आज रात भी नींद नहीं आई, कल रात भी पूरी नींद नहीं आई, आज रात भी नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं हाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। तो मतलब क्यों ये थर्ड पार्टी में गए, क्यों इन्होंने किसी और को चूज किया, आपके प्यार को नहीं समझ पाए, कितनी बड़ी गलती की है इन्होंने, जो कि इनको भुगतनी पड़ रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, आज रात हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आइसोलेटेड दिख रहे हैं। आज रात में भी ये खाना भी ना खाएं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है। ये आज रात या तो इन्होंने खाना नहीं खाया है या नहीं खाएंगे, देर रात तक खाना नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि मन ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। बस एक होप है कि काश आप आ जाओ, एक होप लगा के बैठे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आज आप जो कहोगे ना ये करने को तैयार है। आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको प्रपोजल चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। बस आप इन पे ट्रस्ट करो, ये क्या कर दें आपके लिए, ये सोचे मैं क्या कर दूं उसके लिए ऐसा कि बस वो मेरी हो जाए। ठीक है, या मुझे क्या करना चाहिए, बस यही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं जो आप चाहते थे ना वो आज आपको देना है। सच में जो आप जब वेट कर रहे थे ना, आपके होते हुए नहीं हुआ। जब आप चाह रहे थे कि यार आज प्रपोजल मिले, आज कमिटमेंट मिले, आज मुझे मतलब मुझे प्यार भरी बातें बोले, आज मुझे समझे, आज मुझे कुछ तो ऐसा कहे कि जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। बोले तो सही कि मुझे तुमसे शादी करनी है, बोला हो पर साथ नहीं निभाया ना। जब चाहिए था आपको इनका साथ, चले गए ना। आज तो मेरा साथ दे, हाँ हमेशा यही सोचते रह गए और ये नहीं किया इन्होंने। बट आज जब इनको लग रहा है ना कि आप दूर जा चुके हो, तो आज जब साथ देना है तो आप नहीं हो, ऐसा फील हो रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत इमोशनल होते हुए, बहुत इमोशनली फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। पास्ट लाइफ कनेक्शन ये फील कर रहे हैं। मतलब मुझे दिख रहा है ना कि देखो इंसान की आंखें तो लगती ही हैं, मतलब वो अच्छे से नींद आए ना आए एक बेचैनी होती है, बीच बीच में नींद टूटती है, खुलती है। पर यहाँ पर ऐसा जरूर दिख रहा है कि हाँ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील होने वाला है आपके साथ। ठीक है, आज रात इनको आपके सपने आएंगे और इनको ऐसी झलकियां आने वाली हैं कि आप दोनों का कुछ तो रिश्ता है पिछले जन्म का, या फिर कुछ तो एक सोलमेट कनेक्शन इनको फील होने वाला है आज रात। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द टावर, देखो इन्होंने जब आपका साथ देना चाहिए था, जब आपको प्यार देना चाहिए था, समझना चाहिए था, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार अब मुझे इसकी तरफ से कमिटमेंट मिलेगा, प्रपोजल मिलेगा, अब ये मेरे लिए एक्शन लेगा या लेगी, तब इन्होंने तो आपको छोड़ दिया, तब आपको ब्रेकअप दे दिया अनएक्सपेक्टेड, ना क्लोजर दिया ना क्लैरिटी दी। कुछ समझ में नहीं आया आपको कि क्या हुआ, अचानक से क्यों छोड़ दिया। पर यहाँ पर आपके पार्टनर आज भी कंफ्यूज दिख रहे हैं कि आपको सेपरेशन तो दे दिया, दूर जाने को बोल दिया, बहुत ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले, ऐसी ऐसी बातें बोली जिससे आप हर्ट हुए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या करूं मैं, क्या मैं, आप तो सोच ही रहे हो। इनको भी ऐसा लग रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उसे अप्रोच करना चाहिए, क्या मुझे अपने दिल की बात बताना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या वो विश्वास करेगी या करेगा, क्या वो समझ पाएगी मुझे या समझेगा, तो मैं क्या करूं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि रुक गए हैं, फोन करना चाहते हैं, करते करते रुक गए हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है या यस लग रहा है कि नहीं कुछ करोगे, आप नहीं मानोगे, आप नहीं सुनना चाहोगे, ये कुछ भी बोले आप नहीं सुनना चाहोगे। क्यों ही सुनोगे ना, कितना कुछ बोला कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, चली जाओ मेरी लाइफ से या चले जाओ, राइट, बहुत कुछ बोला है ना। तो दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए वो प्यार था, आपके साथ खुशियां कितनी डबल हो जाती थी। सोच रहे हैं आज इनके जीवन में खुशी नहीं है, स्माइल नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि आप थे तो बहुत सुकून था, बहुत अच्छा था। आप दोनों के बीच में एक एज डिफरेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है, हो सकता है। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको
दिल से प्यार करना है, दिल से आपका ख्याल रखना है, आपके लिए करना है दिल से। ऐसा नहीं कि एक टाइम तक तो आप इनको प्रेशर बना रहे थे या कह रहे थे, समझा रहे थे, उस समय इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट आज खुद से करना है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है कि देखो यहाँ पर ना ये आज यस सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कैसे आपको जस्टिस दें, कैसे आपके लिए स्टैंड लें, क्या करें, क्या ऐसा करें कि ये फेयर रहें, क्या ऐसा करें कि आपको बता सके कि हाँ ये लॉयल हैं आपके लिए, ऑनेस्ट हैं, क्या करें ऐसा कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, क्या करें ऐसा कि आप इनको समझो, क्योंकि पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये काफी इमेच्योर रहे हैं पास्ट में ना, इमेच्योर रहे हैं, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो वो समझे मुझे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अगर कल रात बहुत इमोशनल थे और बहुत मतलब होपलेस थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कल रात इनको कि कुछ सब खत्म हो चुका है, तो आज कहीं ना कहीं होप बढ़ी है, आज कहीं ना कहीं इनको मतलब गिव अप नहीं करना है। कल रात तो ये सोच रहे थे कि गिव अप ही कर दूं, गिव अप कर देना चाहिए, कुछ नहीं हो पाएगा शायद, और आज रात फिर से एक उम्मीद जगी है कि नहीं, गिव अप नहीं करना है, इस रिश्ते को फिर से टाइम देना है, फिर से मतलब ठीक है इनको झुकना पड़ेगा, कोई बात नहीं, झुक जाएंगे, पर आपके साथ रिश्ते को बढ़ाना है, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि सपने में इन्होंने देखा है, या आज रात इनको सपना आने वाला है कि, या सपना आया है कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है, वो मेरी है, वो मेरा है, मैं उससे दूर रहकर नहीं जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगी। बस यूनिवर्स ही, डिवाइन गॉड इनको ना एक सही रास्ते में ला रहे हैं, वही इनको पुश कर रहे हैं आपकी तरफ, ताकि ये एक सही एक्शन ले पाए सही समय पर, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। पर इनको ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं कि सुनेगी भी मुझे या नहीं सुनेगी, या सुनेगा वो मुझे नहीं सुनेगा, वो मेरी बातों में आज विश्वास करेगा या नहीं करेगी। क्योंकि देखो बार बार जो इंसान झूठ बोलता है ना, तो उसकी बातों में बिलीव नहीं होता, फिर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप, क्योंकि कितने डिफेंसिव हो गए थे, आपका फोन नहीं उठाया, आपको इग्नोर किया, मे बी आज भी कर रहे हैं, क्या आगे चलकर आप इन पे ट्रस्ट कर पाओगे, इन पे बिलीव कर पाओगे, इनको समझ पाओगे? तो कहीं ना कहीं एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, हाँ एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, पर इन्होंने धोखा तो दिया है, पता नहीं आप अब अंडरस्टैंड करोगे नहीं करोगे ना, पता नहीं, पर समझाना चाहते हैं, ठीक है, आप तक आना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कैसे आपको समझाएं, या क्या करें ऐसा कि आप ट्रस्ट कर पाओ, या आपका दोबारा से दिल जीत पाए, क्या करना चाहिए समझ नहीं पा रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द हर्मिट का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है हर्मिट को हर्मिट ही क्लैरिफाई कर रहा है। देखो तो बहुत ज्यादा होपलेस, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं उसको फेस नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे उसे फेस करूं, हाँ मुझे पाना है उसे, मुझे कमिटमेंट देना है, मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता या रह भी नहीं सकती, पर फेस कैसे करूं? जो गलतियां हुई है, जो झूठ बोला है, मैनिपुलेट करा है, धोखा दिया है, डिच किया है, हार्ट ब्रेक दिया है, तो अब मैं कैसे कहूं, सब चीजों को कैसे समझाऊं, बताऊं? क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं कहीं फोकस कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, क्योंकि इनका फोकस कहीं नहीं है, करियर में, काम में, किसी चीज में भी फोकस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप ही के थॉट्स चल रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, तो फोकस भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें क्या नहीं करें, बहुत होपलेस एनर्जी है। पर थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा एफर्ट्स करें तो चीजें सही भी हो सकती हैं, पर समझ नहीं पा रहे ना कि क्या करूं क्या नहीं करूं, इनको समझ नहीं आ रहा है अभी कि क्या कौन सा रास्ता लेना चाहिए, किस रास्ते जाना चाहिए। 2 रास्ते हैं ना, जैसे यहाँ पर जाऊं तो वो ठीक है, या ये वाला रास्ता लूं ये ठीक है, क्या सही है क्या नहीं है, वो कंफ्यूजन चल रही है इनके माइंड में। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? देखो कहीं ना कहीं आपको कार्ड में दिखेगा, यहाँ पर होपलेस हो रहे हैं, पर एक होप भी है कि चीजें सही हो सकती हैं। यहाँ पर देख रहे हो एक लाइट दिख रही है, तो चीजें तो सही हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, पर लेकिन ये होपलेस हो रहे हैं कहीं ना कहीं, समटाइम्स कैसे क्या करें समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड एनर्जी जरूर है, पर एक रास्ता इनका बनेगा, रास्ता दिखाएंगे यूनिवर्स डिवाइन, ठीक है। तो ये रास्ते, उस रास्ते चलेंगे भी, ठीक है। तो गाइस जल्दी से कमेंट में क्लेम कर लीजिए एनर्जीज को, ठीक है। एनर्जीज को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखना है। बाकी आप मुझे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो। गाइड कीजिए यूनिवर्स यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है?
बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपको दिया गया है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हैं, चीजें बुक करा सकते हैं, पर नंबर देख लेना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनका मन क्या कर रहा है ना, आज सब कुछ छोड़कर, सबको छोड़कर आपके साथ कहीं दूर चले जाएं, कहीं एक न्यू बिगनिंग करें, सब कुछ छोड़ दें, सबको छोड़ दें, अपने एटीट्यूड को, अपने घमंड को। कोई इंसान है अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इनका ईगो, इनकी नेगेटिविटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या कोई भी XYZ कोई भी हो, उसको छोड़कर बस आपकी तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, और हाँ, बी अ मैन बनना है इनको, या फिर वुमेन, मतलब अच्छा इंसान बनना है। कि ऐसा नहीं कि ईगो दिखाते रहे, ईगो ही नहीं, ईगो से क्या हो रहा है, रिश्ता खत्म हो रहा है। ईगो से क्या हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, तो इनको खुद भी फील हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बता रहा है, कोई कह रहा है, ये खुद फील कर रहे हैं कि ईगो की वजह से मेरे ईगो ने सब कुछ खत्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब ईगो को कंट्रोल करके चलना है। अब कहीं ना कहीं आपके लिए एफर्ट्स करने हैं। द लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली ये एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि द लवर्स का कार्ड बता रहा है, द लवर्स का कार्ड, यहां पर आपने 2 ऑफ कप्स का कार्ड देखा था। द लवर्स 2 ऑफ कप्स बता रहा है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को, एक प्यार को। और ये प्यार ऐसा नहीं कि एक ही के दिल में है, एक तरफा है। आपको लग रहा है कि मैं ही प्यार करती हूँ या करता हूं, नहीं, उनको भी ऐसे ही लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, दोनों तरफा है। ठीक है, दोनों तरफ से दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहते हैं आपके साथ, दिख रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। हो सकता है कि अगर फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, अगर आप लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि कोई तो है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कोई तो है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव है, हर चीज हर किसी से रेजोनेट हो जरूरी नहीं है, हर किसी के लिए थर्ड पर्सन अलग ही होगा, राइट। तो फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि चलो हम दोनों दूर रहते हैं, अकेले में रहते हैं, फैमिली ने बहुत परेशान कर दिया हमको, नहीं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, आपके बिना मन नहीं लग रहा, साफ साफ दिख रहा है आपके बिना मन नहीं लग रहा। और किसी थर्ड पर्सन अगर कोई है अभी भी इनकी लाइफ में, तो उसके साथ भी नहीं रहना चाहते हैं, उसके साथ इनको बहुत सैडनेस फील हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है। बिल्कुल, मतलब वो आज थर्ड पर्सन ना चुभ रही है इनके आंखों में, या चुभ रहा है, मतलब इनको इरिटेट होने लगे हैं ये उस थर्ड पर्सन से। कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी तभी तो, डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी तभी तो, कहा ना। देखो बॉटम से है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो वो थर्ड पर्सन इनके साथ चीट कर रही है या कर रहा है, और पता चल गया आपके पार्टनर को। ठीक है, धोखा मिल रहा है, धोखा किया है वो ही मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, कर्मा इसी को कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गलत किया है अब इनको मिल रहा है, थर्ड पर्सन के रूप में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए अब ये इतने बेचैन हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए आज रात। हाँ, ये आप के लिए बहुत ज्यादा सोचते हुए, हाँ एक देखो पॉजिटिव थॉट्स जरूर है, समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्शन किस वे में लें, किस तरफ कौन सा रास्ता चूज करें कि आए, इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है। ये तो क्लैरिटी है कि मुझे आना है, रिश्ते को बनाना है, रिश्ते को सुधारना है, ये तो क्लैरिटी है, बट कैसे सुधारें, कौन सा रास्ता चूज करें, क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, ये कैलकुलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस बारे में सोचते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यार ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है कल रात की और आज रात की आपके पार्टनर की। मुझे 15 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पर मुझे 9 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, 13 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर भी। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, बाकी आप, मेरा एक और चैनल है द सोल फैमिली टैरोट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, न्यू चैनल है, तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।